Hi everyone, my name is Ranjit. Hopefully, you all are doing great and your preparation of IELTS is going on well too. Wonderful. फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपको अपने स्पीकिंग में बैंड कैसे बनाने हैं। आपको कुछ टिप्स ट्रिक्स और कुछ वोकेबलरी सिनोस सब आपको बताऊंगी। होपफुली कि आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी आपकी स्पीकिंग में बैंड बनाने के लिए। तो ये वीडियो आपको एंड तक देखनी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो आप डिसलाइक कर सकते हो बिकॉज दिस इज़ योर परसेप्शन। नाउ विदाउट वेस्टिंग सो मच टाइम लेट्स गेट गोइंग। The first and the foremost thing I want to mention here, and by doing this you can increase your bands in your IELTS speaking, that is do practice of speaking regularly. आपको प्रैक्टिस रेगुलरली करनी है बिकॉज इट सेड दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपको प्रैक्टिस रेगुलरली करनी है। यू कैन स्पीक इन इंग्लिश while talking to your family members, while talking to your friends, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ जो आपके साथ इंग्लिश बोल सकता है। ओके, जिसको इंग्लिश आती है वो इंग्लिश में बात कर सकता है, उनके साथ आप इंग्लिश में बात कीजिए। ओके, और डोंट वरी इफ़ यू डोंट हैव एनी इंग्लिश स्पीकिंग पार्टनर एट योर होम, यू कैन टॉक टू योर सेल्फ इन इंग्लिश। अपने आप से बात कर सकते हो इंग्लिश में। ओके, while doing something, while doing household chores, ये नहीं है कि कोई स्पेसिफिक टाइम निकालना है बात करने के लिए। ओके, आप चलते फिरते कभी भी काम करते हुए ओके आप अपने साथ कोई भी इंग्लिश का सेंटेंसेस कोई बोल सकते हो। ओके, जैसे आपको भूख लगी आप बोल सकते हो आई एम हंग्री, इज देयर समथिंग टू ईट। खाने के लिए कुछ है, मुझे भूख लगी है, आई एम हंग्री, इज देयर समथिंग टू ईट। फूड के बारे में आप बोल सकते हो फूड वॉज डिलीशियस, फूड वॉज रियली माउथ वाटरिंग। ओके, आई एम गोना स्लीप नाउ, मैं सोने जा रही हूँ। आई एम गोना स्लीप नाउ, जैसे मैं बर्तन साफ करने जा रही हूँ मैं बोल सकती हूँ आई एम गोना डू द डिशेस नाउ। ओके, आई फील लाइक ईटिंग एन आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम खाने का मन है। ओके, आई एम गोना वॉच टीवी, दिस इज़ माई फेवरेट मूवी। ओके, ऐसे करके आप कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे कोई चीज़ बहुत प्यारी है, अच्छी है, आप बोल सकते हो दैट्स अमेजिंग, दैट्स वंडरफुल। ओके, और इसके अलावा आप बोल सकते हो जैसे कई सेंटेंसेस आपके बन जाएंगे। जैसे इडियम्स, आपने कोई वोकेबलरी वर्ड, आपने कोई इडियम सीखा, लर्न किया, तो आप दिन में उसे रिपीट कर सकते हैं जब भी सिचुएशन मिलती है। दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, जैसे आई डोंट लाइक इट, ये वाला इडियम एक दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, इट मीन्स कि मैं इसे लाइक नहीं करती हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं है। ओके, तो आप ये वाला इडियम आप प्रैक्टिस कर सकते हो, दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। ओके, इसके अलावा अगर आपने कोई फ्रेज सीखी है, फ्रेजल वर्ब सीखी है, ओके, जैसे पर्क अप। ओके, पर्क अप ये एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब है टू बिकम मोर लाइवली, cheerful, to become more lively, cheerful, attentive, energetic, फील करना, एनर्जेटिक फील करना। ओके, लाइवली फील करना, चेयरफुल फील करना। जैसे आपने चाय पी है, आप चाय पीने के बाद बोल सकते हो आप चेयरफुल लाइवली फील करोगे तो आप बोलोगे दिस कप ऑफ टी रियली पर्क्ड मी अप, दिस कप ऑफ टी रियली पर्क्ड मी अप, इट मीन्स कि ये चाय का कप पीने के बाद मैं चेयरफुल लाइवली फील कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, ऐसे करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, आप सोच रहे होंगे कि जैसे मैंने पहले सेंटेंसेस बताए थे तो वो हम वहाँ पे थोड़ी बोल सकते हैं। हाँ, वहाँ पे नहीं बोल सकते हो, बट फ्रेंड्स आपकी हैबिट बन जाएगी। आपके लिए नया नहीं होगा एग्जामिनर के सामने बोलना, तो आपकी हैबिट बनी होगी तो आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा। ओके, आपकी वोकेबलरी भी इंक्रीज होगी। जैसे कुछ सेंटेंसेस आपको नहीं पता चलता है कि कैसे बनाना है, कुछ वर्ड्स के बारे में आपको पता नहीं होगा, तो आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो आप बहुत सारे वर्ड्स सीख सकते हो। बहुत सारे सेंटेंसेस आपको जो इंग्लिश हिंदी के सेंटेंसेस है कैसे आपको ट्रांसलेट करना है, ये सब आप सीख जाओगे। ओके, और आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा और एज अ रिजल्ट यू विल इंक्रीज योर बैंड्स इन योर IELTS स्पीकिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट आपके लिए कुछ वोकेबलरी वर्ड्स लेकर आई हूँ। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। वर्ड्स टू रिप्लेस यस, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जैसे डू यू लाइक दिस, वुड यू लाइक टू डू दिस, डू यू लाइक टू डू दिस। ओके, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और इन रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन यू से यस, सिंपली यस। ओके, यू से सिंपली यस, so rather than saying yes you can say of course,
ऑफ कोर्स, इसके बाद आप यस लगा सकते हो. ऑफ कोर्स यस, सर्टेनली, डेफिनेटली, अनडाउटेडली यस, विदाउट एनी डाउट, surely, for sure, okay, for sure, unquestionably, unquestionably. Now let's move forward. Words to replace no. आपको वहाँ जहाँ पे नो कहने की जरूरत पड़ती है वहाँ पे आप बोल सकते हो of course not, undoubtedly not, definitely not, I must say not, absolutely not. पीछे आप बोल सकते हो absolutely yes, obviously, ओके, ऐसे भी आप बोल सकते हो. नॉट ऑफनली, जैसे कोई क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन पूछा गया है, डू यू ऑफनली ईट समथिंग, डू यू ऑफनली ईट यंग फूड, ओके, फास्ट फूड, और आप बोल सकते हो नॉट ऑफनली बट वंस इन अ ब्लू मून. वंस इन अ ब्लू मून, दिस इज इडियम, इट मीन्स रेयरली, ओके, नॉट ऑफनली, नॉट फ्रिक्वेंटली, रेयरली, बहुत कम, not oftenly but rarely. I don't think so. Let's move on. Words to replace yes I like. Like वाले questions बहुत सारे पूछे जाते हैं, जैसे do you like something, do you like to wear this, do you like to go shopping, do you like to go to morning walk, do you like this, do you like that. तो आप instead of saying yes I like it, आप बोल सकते हो I really enjoy this. आगे आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोलोगे. डैश समथिंग, यहाँ पे आप जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है वो बोल के आप बोलोगे अपील्स टू मी ग्रेटली. इट मीन्स आई लाइक दिस very much, I like something so much. Dash something appeals to me greatly. I'm hugely fond of something. For example, I'm hugely fond of going to theater. I'm hugely fond of doing something. जिस चीज़ के आप शौकीन हो आप बोल सकते हैं I'm very fond of something, this thing. Okay, yes, I'm really into this. Okay, आप बोल सकते हो जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है. I really love it, I adore it, I'm keen on something, जो भी आपको आपके क्वेश्चन में है. ओके, नाउ नेक्स्ट, वर्ड्स टू रिप्लेस नो आई डोंट लाइक. आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है ना बोलने की कि आप इस चीज़ को लाइक नहीं करते हो, उसकी जगह पे आप बोल सकते हो ऑनेस्टली स्पीकिंग डैश. यहाँ पे आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोलोगे इज़ नॉट माई कप ऑफ टी. ये मुझे पसंद नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं है. अगर आप उसे लाइक नहीं करते हो, नहीं करते हो उस चीज़ को, आप बोल सकते हो ऑनेस्टली स्पीकिंग डैश समथिंग इज़ नॉट माई कप ऑफ टी. ओके, नेक्स्ट वन इज डैश समथिंग, यहाँ पे मेंशन करके वो वाली चीज़ इज़ नॉट माई थिंग, आई डिसलाइक इट, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ इट, आई एम नॉट इनटू समथिंग. आगे जो आप आपके क्वेश्चन में वो बोलोगे आई एम नॉट इनटू इट, आई एम डिसइंटरेस्टेड इन इट, I'm not in favor of it, I don't appreciate that. आगे आप बोलोगे I don't prefer doing, कुछ भी आप प्रेफर नहीं करती हो तो आप इसके आगे बोल सकते हो I don't prefer doing this डैश. यहाँ पे बोल के isn't my favorite, ये वाली चीज़, जैसे कोई भी watching action movies is not my favorite. ओके, ऐसे करके आप बोल सकते हो वॉचिंग मूवीज, गोइंग टू थिएटर इज नॉट माई फेवरेट. फ्रेंड्स, here I brought some synonyms for you. Instead of food you can say cuisine. Food, cuisine. Big, vast, huge, kind, generous, rich, affluent, wealthy, poor, destitute, impoverished, hate, dislike, detest, loathe, easy, effortless, difficult, Herculean, angry, furious, happy, pleased, delighted, sad, sorrowful, dejected, same, identical, lazy, sluggish, slothful, relax, unwind, distress. So friends, that's all about this video. These were the tips, vocabulary words, synonyms, phrases for you for your Ielts speaking exam. You must have made most of this video. If you really did it, please hit the like button and also share with other students, other Ielts students, so that they can also get benefits from this video. Now, I'll meet you in another video. Till then, take care. Keep watching my video. Thanks for watching and happy learning.